वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम रसखान जी को देखने वाले हैं। हमारी हिंदी की साहित्य की सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने कबीरदास जी को देख लिया है। देखिए, रसखान जी की बात करें तो हमारी उत्तराखंड की सीरीज भी चल रही है। आप लोग वहां जाकर देख लेना, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर देख सकते हैं जो साथी नए हैं या जिनने नहीं देखा है। तो रसखान जी की बात करें ना, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि वो राइटर हुए हैं। तो सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत, कृष्ण भक्ति मार्ग के अंतर्गत ये राइटर हुए हैं। इनने कृष्ण भक्ति की है और उनकी रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इनने कृष्ण की सारी लीलाओं के बारे में बात की है। वो दान लीला हो, रासलीला हो, उनकी सारी डिटेल में अभी हम देखने वाले हैं। ये एक ऐसे राइटर हुए हैं, ये जो मुस्लिम थे, और इनका वास्तविक नाम की बात करें तो सैयद इब्राहिम है इनका नाम। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये सैयद इब्राहिम ये एग्जाम में आ भी चुका है। इनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले मैं ना आपको एक चीज़ बता दूं। जो साथी भी लूसेंट से ये देख रहे हैं ना, हमारे साहित्य वाले सेगमेंट को, लूसेंट में मैं बता रहा हूँ बहुत बकवास दिया है। उससे पढ़कर आप लोग परेशान अनावश्यक मत होना। उसमें क्या दिया है ना, जैसे कि ये लेक्चरर वगैरह में, या फिर जिनका ऑप्शनल एलटी में, या मतलब उनमें ये लेक्चरर वगैरह में जो हिंदी साहित्य से करेगा, या वो उस टाइप का भी नहीं दिया, वो सब बकवास दिया है। उससे ज़्यादा परेशान मत होना, है ना। इस प्रकार से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे करना, पीवाईक्यू करना, और प्रैक्टिस में बताऊंगा आप लोगों को वैसा करना, और एग्ज़ाम निकल जाना है यार। और सबसे पहली बात, हमें ये देखना होता है कि हमें पढ़ना कहाँ से है, और उसमें से कौन सा वाला ज़्यादा हमारे लिए रिलेवेंसी है उसकी, और हमें क्या पढ़ना चाहिए। अभी आपको ये लग रहा होगा कि यार कबीरदास जी जैसे उनका छोटा सा बताया, छोटी चीज़ें बताई, छोटा सा वीडियो बना, अब उसमें ज़्यादा है ही नहीं है यार मैटर। अब मैं बताने को तो उसमें भी बता देता कल, वो मतलब निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत, प्रेम मार्ग के अंतर्गत थे, ये थे, वो थे, दुनिया भर का बकवास, वो आना ही नहीं है एग्जाम में। तो उसको पढ़ना क्यों है। मैंने इसमें तो चलो बता दिया है ना। कुछ साथियों को लग रहा होगा कि यार ये वो हो रहा है कि मतलब बहुत ही शॉर्ट हो रही है। सब वीडियो शॉर्ट से मतलब नहीं है यार। देखो क्या होना है ना, जैसे हम इसके बाद जाएंगे, हमारे मनोहर श्याम जोशी आएंगे, या फिर छायावाद वाले आएंगे। छायावाद के अंतर्गत पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा इतने इंपॉर्टेंट हैं वो, मतलब वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनना ही है। तो वो हो गए। या फिर इसके बाद हमारे ये आएंगे, हमारे घुमक्कड़ हैं जो हमारे राहुल सांकृत्य हैं, वो काफ़ी लंबे जाएंगे, है ना। तो जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर अपने आप ही वीडियो लंबा चल जाएगा। तो आप लोग ऐसा परेशान मत होना कि कोई भी चीज़ वीडियो बड़े छोटे से नहीं होती यार, उसकी रिलेवेंसी देखी जाती है, उसकी रिलेवेंसी कितनी है ना। तो उस चीज़ को लेके हम आगे चलेंगे। और एक चीज़ से और परेशान हो रहे थे कुछ साथी, देखिए वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। वैकेंसी आनी है यार, इससे पहले भी मैंने अपडेट कर दिया है न्यूज़पेपर में जो आया था। देखिए वैकेंसी आनी है। कुछ ये लोग अफवाह इतना फैला देते हैं कि एकदम हार्ट अटैक करने को कर देते हैं लोगों का। बीच में वो सींचपाल के पदों का 228 या कुछ ऐसे दिखा दिए थे। अब वो क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वो तो नोटिफिकेशन आएगा जब, तभी पता चलेगा कि असली में कितने पद आने हैं, कितनी पोस्टें निकलनी है। लेकिन आज जो यूके ट्रिपल एस सी के मर्तुलिया जी हैं, उसके चेयरमैन हैं यूके ट्रिपल एस सी के, उनने खुद बोल दिया कि यार शीशपाल में 1000 पद हैं। तो अब पता नहीं वो कब का नाप शनाप दिखा रहे हैं। उससे ना बच्चे इतना डिमोरलाइज हो गए हैं, इतना मतलब लोगों का मतलब वो हो गया, निराश हो गए हैं ना उससे। तो मतलब ये गलत बात है यार, ऐसे सर्कुलेट करना। हो सकता है वही बाद में सच निकले, उतनी पोस्टें आए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो चेयरमैन बोल रहे हैं तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। पहले ये लोग बोल रहे थे कि 1200, 1300, 1500 के करीब। मैं पहले भी बोला था कि मैंने यार इतना नहीं भी तो एटलीस्ट 1000 तो होंगे ना। 1000 भी होंगे तो 1000 पोस्ट बहुत होती हैं यार। अभी से तैयारी करो, लगे रहो। हो जाना है दिसंबर तक, अपना अपने को फिट बना लो एग्जाम में। मैं बोल रहा हूँ टॉपर किसको आना है यार, जिसको आना है आए, अपने को तो निकलने से मतलब है ना। और आप लोग मेहनत करना। मैं तो जी तोड़ करके आपके साथ लगा ही रहूँगा यार, लास्ट क्षण तक साथ दूंगा। और मैं बोल रहा हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर देखो एग्जाम में क्या होता है ना, अपने को पढ़ने से ज़्यादा अपने को संभालना पड़ता है। बीच में टूट जाते हैं, जैसे बीच में ये नौटंकी कर दी थी इन लोगों ने। तो इसमें इसलिए ही मैंने उस बारे में वीडियो नहीं बनाया या कुछ अपडेट नहीं दिया। मुझे पता था यार उसकी कोई रिलेवेंसी है या नहीं है, क्या ऑथेंटिसिटी क्या है, कैसा है करके। तो इसमें मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ बोला नहीं, है ना। तो इन सब चीज़ों से अपने को संभालना पड़ता है, बीच में टूटना नहीं होता है। और कंसिस्टेंसी बोलते हैं, जो कंटिन्यूटी, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो वही एग्ज़ाम में निकालने के लिए सहायक सिद्ध होती है। तो हम देख लेते हैं हमारे रसखान जी को। ये इन सब मुद्दों पर मैं डिटेल में बात करूंगा बाद में। जिन जिन चीज़ों में आपको अगर चाहिए होगा तो ऐसा बताना। मेरे से हिंदी साहित्य के बारे में, ये लूसेंट के बारे में पूछा था कुछ साथियों ने, तो मैंने उसके बारे में अभी बात की। तो हम देखते हैं रसखान जी को, नहीं तो हम दूसरे मुद्दे में ज़्यादा चले जाएंगे। तो हम रसखान जी को देख लेते हैं। देखिए रसखान जी की अगर हम बात करें तो ये हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। तो ये कृष्ण की भक्ति करेंगे तो उनके बारे में ही लिखेंगे। और इनके क्या क्या, देखिए मैंने कबीरदास में भी बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं।
सबसे पहले उनके जन्म मरण से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। अधिकतर क्या होता है, उनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, और अगर कोई फेमस है तो उनको उसके बारे में कोई मूवी वगैरह या कुछ बना है तो वो पूछ लिया जाता है, या फिर क्या उनको कोई पुरस्कार मिला है तो वो पूछ लिया जाता है। वही चीज़ें हमें देखनी होती हैं। देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। अगर रस खान की बात करें हम, देखिए ये मैंने बताया था कि जैसे कि ये मुस्लिम राइटर थे, रस खान, ये मुस्लिम राइटर थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम इनका नाम था। ठीक, वास्तविक नाम इनका सैयद इब्राहिम था। शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, है ना। तो इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। देख लेते हैं इनका जीवन परिचय फटाफट जल्दी से, हमारे काम का जो है। इनका जन्म हुआ था हमारा 1548 में अमरोहा। अमरोहा यूपी में है, इसको हरदोई भी दिए रहते हैं। ठीक, हरदोई यूपी लिख लीजिए। ठीक, यूपी के अंतर्गत आता है। अगर हम इनकी मूल नाम मैंने बता दिया है, इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु हुई थी 1628 में वृंदावन में। कृष्ण भक्ति के लिए काफ़ी फेमस है ना वृंदावन, वृंदावन में, यूपी। ठीक, फिर उसके बाद इनके गुरु को भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। गुरु विट्ठलनाथ थे इनके, विट्ठलनाथ। ठीक, वल्लभ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे, वल्लभ संप्रदाय, है ना, वल्लभ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे। समकालीन अगर बात करें तो हमने उसमें क्या देखा था, हमारे कबीरदास जी में कौन थे? कबीरदास जी में हमने देखा था कि वो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। अब इनके समकालीन कौन हो जाएंगे? ये टाइम पीरियड देखिए, ये टाइम पीरियड किसका है? अकबर का। तो अकबर के समकालीन हो जाएंगे, अकबर के समकालीन। देखिए इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि उसकी रिलेवेंसी कितनी है, उस चीज़ को पढ़ना होता है ना। बहुत ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा करके कुछ नहीं होता है। ठीक, इनकी अब जो रचनाएं थी भक्ति वाली, उनको देख लेते हैं। कृष्ण भक्त काव्य हैं जिनके, जैसे हम बात करें दान लीला होगी इनकी, दान लीला होगी, प्रेम वाटिका होगी, प्रेम वाटिका। देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसने प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, इनसे ही पूछता है। सुजान रसखान हो गया, रसखान। अब जैसे दान लीला, रासलीला पूछेगा तो ये तो हर किसी को पता है ना, इसमें ये क्या होंगे? रसखान ही होंगे, कृष्ण भक्ति वाले, है ना। सूरदास भी पढ़ेंगे, पता चल जाता है यार सूरदास में मतलब कौन दास्य भाव में भक्ति करता है, कौन क्या सखा भाव में भक्ति करता है, ये सारी चीज़ों से पता चल जाता है। ठीक, तो इनकी प्रेम वाटिका, सुजान रसखान हो गया, रत्नाकर हो गया, अष्टायाम हो गया, रत्नाकर, अष्टायाम, बस ये इनकी रचनाएं हैं। इनने क्या किया है? रसखान ने भागवत का हिंदी तथा फारसी में अनुवाद किया है, इसको भी लिख लीजिए। भागवत का इनने फारसी में तथा हिंदी में अनुवाद किया है, हिंदी तथा फारसी में अनुवाद किया है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। हाँ, आप खुद ही देख लीजिए ना, इसमें एग्जाम में पूछने लायक क्या पूछ सकता है यारो। ये कि गुरु के बारे में पूछ सकता है, ये एग्जाम में पूछा है कि इनका मूल वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, क्योंकि वो अलग सा है ना, क्योंकि मुस्लिम है और वो कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो इसलिए उसको पूछ लिया जाता है। ये इसको एग्जाम में पूछा है। और क्या देख सकते हैं इसमें? भक्ति और श्रृंगार की प्रधानता देखने को मिलती है इनमें। ऑब्वियस सी बात है कि उसको अगर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो उनका दिखेगा क्या? भक्ति में इनका क्या दिखेगा? हमारा श्रृंगार की प्रधानता दिखेगी। भक्त श्रृंगार की प्रधानता दिखती है इसमें। बस इनकी जो रचनाएं थी, रचनाओं का संकलन किया है। जो संकलन वहाँ भी हमने देखा था ना कबीरदास में, बीजक करके साकी साबत रमैनी का, तो यहाँ पर उसको क्या कहा था? बीजक कहा था वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है इसको? रसखान रचनावली। तो इनको क्या कहा जाता है? रसखान रचनावली।
ठीक, बस इतना ही है। अब जैसे ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को मालिन और मालिनी कहा गया। अब इस ऐसे क्वेश्चन थोड़े आएंगे। सगुण कृष्ण भक्ति शाखा में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, इसको लिख लीजिए। जैसे सगुण भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है इसको, ठीक। सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, जो जो कृष्ण भक्ति शाखा होगी। इतना है बस इसमें। कादिर बख्श इसके रशकान के शिष्य थे। अगर हम बात करें, कादिर बख्श पूछेगा नहीं, ज़बरदस्ती के फैक्ट हुए। कादिर बख्श रशकान के शिष्य थे। अब ये सिलेबस में है तो हम जल्दी से उसी हिसाब से निपटा ले रहे हैं। रशकान के शिष्य थे, बस यही तो है ना। अगर इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये सैयद इब्राहिम हो गया, जन्म वगैरह देख लेना 1548 अमरोही, ये अमरोहा हरदोई में। वृंदावन में इनकी मृत्यु होगी। इनके गुरु विट्ठल नाथ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। कब अकबर के समकालीन, ये तो वैसे ही पता चल जाएगा अगर जन्म होगा तो। फिर भी अकबर के समकालीन ये देख लेना इनकी रचनाएं। दान लीला, रासलीला, दान लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, यही मेनली पूछा जाता है ना, अगर पूछा जाएगा तो। बस इतना ही है इसमें रसखान में। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ नेक्स्ट राइटर को। तब तक के लिए आप इसको रिकॉल कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।